हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज का जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वह सब एरे रेंज विद गिवन सम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको एक अनसॉर्टेड एरे दिया हुआ है एआरआर और एक टारगेट वैल्यू दिया हुआ है टैर। आपको क्या करना है, आपको डिटरमाइन करना है जितने सारे सब एरेज हम लोग बना सकते हैं ना, जिसको अगर सम करे तो वो टारगेट वैल्यू के बराबर आ गया। तो देखो, सबसे पहले तो समझने वाली बात है कि सब एरेज क्या होता है। लास्ट 2-3 दिन से हम लोगों को सब एरे का क्वेश्चन मिल रहा है। तो जैसा मैंने बताया कि सब एरे का जो डेफिनेशन है वो सिंपल है कि जो भी हम लोग कंजिक्यूटिव सेगमेंट ले लेना एरे से, उसको हम लोग सब एरे बोलेंगे। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि वो कंजिक्यूटिव होना चाहिए। जैसे 2 - 2 इज कंजिक्यूटिव एलिमेंट, तो हमारा ये सब एरे है। ठीक है। सिमिलरली 2 - 2 - 20 ये भी कंजिक्यूटिव है, ये मेरा सब एरे है। लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग का 10 ले लूं और लास्ट का 10 ले लूं, क्या मेरा ये सब एरे बनेगा? बिल्कुल नहीं। वो क्या होगा, आपका सबसीक्वेंस हो गया, लेकिन सब एरे नहीं है, क्योंकि बीच के एलिमेंट्स को हम लोगों ने डिलीट कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो वैसे हम लोगों को नहीं चाहिए। हम लोग को क्या चाहिए? जो भी कंजिक्यूटिव में आएगा। तो चलो, पहले इसके बेसिक अप्रोच क्या होगा। बेसिक अप्रोच सिंपल है कि हम लोग इस एरे से जितने सारे सब एरेज बना सकते हैं उन सारे को हम लोग बना लेंगे और सबको सम करके हम लोग चेक कर लेंगे क्या वो टैर के बराबर है। अगर है तो बिल्कुल वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उतने सारे सब एरेज को हम लोग काउंट कर लेंगे। लेकिन अगर हम लोग सारे सब एरेज को निकालने के लिए बैठे ना, तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, आपको ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दी हुई है, तो इसको हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो इसका बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए? तो जब भी हम लोग सब एरे का ऐसा क्वेश्चन देखें और सम रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो ना, हमारे दिमाग में तुरंत हिट करना चाहिए प्रीफिक्स सम। अब ये प्रीफिक्स सम क्या होता है? मैथ में हमने पढ़ा ना क्यूमुलेटिव सम, बस यही है वो प्रीफिक्स सम। तो हम लोग क्यूमुलेटिव सम निकालेंगे, यानी कि पहले एलिमेंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे सम करना और सारे एलिमेंट्स तक जाएंगे एक एक करके ऐड करते हुए कि हमारा क्यूमुलेटिव सम उस इंडेक्स तक क्या होगा। ठीक है। तो हम लोग को कैसे होगा क्यूमुलेटिव सम? पहला वाला हो गया में 10, दूसरे वाले इंडेक्स में हो गया 12, तीसरे वाले में -2 फिर आ गया यानी कि 10, फिर आ गया -20 यानी कि हो गया -10, और फिर आ गया लास्ट में 10 यानी कि 0। तो हम लोगों ने क्यूमुलेटिव सम निकाला। अब देखो, जब क्यूमुलेटिव सम सिर्फ देखते ही आप एक तो जरूर बता सकते हैं कि हमारे पास एक सब एरे तो जरूर है जहां पे टार का वैल्यू -10 है, यानी कि -10 से अगर हमारा मैच कर गया तो हम लोग ये तो कह सकते हैं कि हाँ, एक सब एरे तो बिल्कुल है हमारे पास, जो कि 0th इंडेक्स से लेकर लास्ट इंडेक्स तक जाएगा, जहां पे हमारा सम -10 आ गया। देखो, हैवी 10 2 -2 -20। लेकिन इससे आप सारे नंबर ऑफ सब एरेज नहीं बता पाएंगे, क्योंकि देखो -20 और 10 भी तो है हमारे पास एक सब एरे जो कि -10 के बराबर है। तो इसको कैसे ढूंढेंगे? तो उसके लिए क्या होगा, हम लोगों को एक मैप रखना पड़ेगा। हैज मैप ले लेते हैं। मैप में क्या बोलेंगे ना कि ये जो सब एरेज हम लोगों को सम मिलते गए ना, सब एरे के जो प्रीफिक्स सम है, वो हम लोगों को कितने बार मिले, उनका फ्रीक्वेंसी हम लोग ऐड कर देंगे। अब वो फ्रीक्वेंसी क्यों ऐड करना है वो बताता हूँ आपको। हम लोगों को क्या चेक करना है? हम लोगों को चेक करना है कि -10 के बराबर कहाँ तक सम आता है। तो हम लोगों को पता है कि अगर हम लोगों के पास कोई करंट सम है, मान लो कि हम लोगों का ये हर एक इंडेक्स का एक करंट सम है, ये 0th इंडेक्स का करंट सम है, ये फर्स्ट इंडेक्स का करंट सम है, ये सेकंड इंडेक्स का करंट सम है, ये थर्ड इंडेक्स का करंट सम है, और ये फोर्थ इंडेक्स का है, यानी कि क्यूमुलेटिव सम के बराबर हम लोग कह रहे हैं। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हर एक इंडेक्स में चेक कर करके देखेंगे कि क्या इस सम में से अगर हम लोग अपने टारगेट को माइनस कर देते हैं तो जो नंबर निकल के आता है क्या वो मेरे पास अवेलेबल है। मान लो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो, अगर मैं बोलूँ 10 2 और -2 ये कितने के बराबर है? ये बराबर है आपका 10 का। लेकिन अगर मुझे पता है कि ऑलरेडी 10 मेरे पास था, तो मैं बोल सकता हूँ 10 - 10 0, यानी कि एक सब एरे बनेगा जिसका सम 0 के बराबर होगा, और वो क्या होगा 2 - 2। तो ये हमने कैसे निकाला? हमने क्या किया, प्रीफिक्स सम में से अगर मेरे पास पुराना वाला कोई सम है, या हम लोग को जो करंट टारगेट सम चाहिए उसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ, वो नंबर अगर अवेलेबल है उसको हटा करके हम लोग देख सकते हैं कि सब एरे है कि नहीं। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। देखो, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हर एक करंट सम में, हर एक इंडेक्स में टारगेट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 0th इंडेक्स में मेरा टारगेट क्या होगा, -10 सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि 20। हम बोल रहे हैं क्या मेरे पास 20 करके कोई भी अवेलेबल है? अगर 20 करके मेरे पास कुछ अवेलेबल रहता नंबर, हम लोग बोलते हैं कि हाँ, हमारे पास एक सम तो जरूर मिलेगा -10 वाला, लेकिन हमारे पास 20 करके कुछ अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, 12 के पास है। 12 में फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, टारगेट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। टारगेट कितना है मेरे पास? और हाँ, जैसे जैसे हम लोग ये प्रीफिक्स सम इंडेक्स से पार करेंगे ना, हम लोग इसको एक मैप में रखते जाएंगे कि मेरे पास कितना वैल्यू आ गया। और हाँ, सबसे पहले तो हम लोगों को जीरो के लिए हम लोग इनिशियलाइज करेंगे 0 = 1, यानी कि अगर कहीं पे हम लोगों को जीरो सम मिल जाता है तो एक सब एरे तो पक्का है। जैसे हम लोगों ने देखा था ना कि यहाँ पे -10 आ जाता है, तो सोचो अगर -10 में ये वाला -10 भी सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या होगा, 0। तो एक सब एरे तो मेरे पास आ गया ना, तो उसको काउंट कहाँ पे करेंगे, इसके लिए हम लोगों ने एक इनिशियलाइज किया कि 0 = 1। ठीक है, 0 का वैल्यू है मेरा ये काउंट, कि अगर 0 मिलता है तो एक सब एरे तो पक्का है। लेकिन हम लोगों को पहला इंडेक्स में सब एरे नहीं मिला, तो हमने क्या किया, 10 को बोला कि हाँ, अगर 10 मिलता है तो हमारे पास एक सब एरे तो है जिसका सम 10 ऑलरेडी अवेलेबल है। बढ़िया।
सेकंड इंडेक्स पे आए, 12 आया, 12 में हम लोगों ने टारगेट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि हमारा सम क्या आ गया 22। क्या मेरे पास ऐसा कोई भी प्रीफिक्स सम है जिसका वैल्यू 22 है? ये है मेरा मैप, ठीक है, मेरा मैप ये नीचे वाले में देखिएगा, ये वाला मैप है, 22 तो अवेलेबल है नहीं, यानी कि मेरा अभी भी कोई भी सब एरेज, मैं एक काउंट ले लेता हूँ कि अभी तक नंबर जो है काउंट है 0, कोई भी सब एरे मिला नहीं है जिसका टारगेट सम -10 होगा। बहुत बढ़िया बात है। फिर हम लोग थर्ड इंडेक्स पे जाते हैं, थर्ड इंडेक्स में वापस हमारे पास 10 आता है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं मेरा टारगेट सम, इस कितने के बराबर आ गया 20, 20 तो हमने देखा कि अवेलेबल है ही नहीं, लेकिन हाँ 10 जो है हम लोग इसको अपडेट कर देंगे कि हमारे जो मैप में है हम लोगों ने 2 बार ऐसा ऐसा सब एरे देखा जिसका सम करने पे वैल्यू आता है 10। कहाँ देखा था, पहला वाला हो गया, और 10 2 -2 ये तीनों हो गया, तो हम लोगों को 2 सब एरे मिला है जिसका सम 10 के बराबर है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट इंडेक्स पे चलते हैं। नेक्स्ट इंडेक्स क्या है, थर्ड वाला, जिसका वैल्यू है -10, जो हम लोगों ने देखा था ना। तो -10 में अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं -10, क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने तो बोला अगर 0 मिल जाता है, यानी कि एक सब एरे तो फॉर सी हो रहा है, जिसके लिए हम लोगों ने एक इनिशियल वैल्यू भी रखा था, तो हमारा काउंट क्या हो गया, काउंट हो गया 1, कि हमारे पास एक सब एरे पक्का है जिसका वैल्यू 0 के बराबर है, यानी कि अगर सम करेंगे तो -10 के बराबर है। और वो देखो, अगर आपको इंडेक्स भी निकालना रहता ना, आपको बोला जाता है कि नंबर ऑफ सबएरेज के बदले वो सारे सबएरेज ही प्रिंट कर दो, तो भी आप आसानी से निकाल लेते। कैसे, यहाँ पे हम लोग इंडेक्स स्टोर कर लेते हैं मैप में अपना, तो हम लोगों को पता है कि हाँ पहला तो 0 से लेकर के अगर -20 तक जा रहे हैं तो मेरा एक सब एरे है जिसका वैल्यू -10 के बराबर है, ठीक है। यहाँ से आपको पता चल गया क्योंकि मेरा प्रीफिक्स सम क्या था, 0 हो गया था। बहुत बढ़िया, अब नेक्स्ट में चलते हैं जहाँ बहुत मजेदार है। देखो लास्ट वाला का सम कितना था, प्रीफिक्स सम 0। अगर हम लोग 0 में से अपना टारगेट सम माइनस कर दे तो कितने के बराबर आ जाएगा, +10 के बराबर आ जाएगा। अब +10 जो है हमें 2 बार मिला था काउंट में, ठीक है, तो बस ये 2 को हम लोग अपने काउंट में ऐड कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 3। ये 3 क्या बोल रहा है कि आपके पास टोटल 3 सब एरे हैं जो कि आपके टारगेट सम के बराबर है। अब कैसे, अगर हम लोग को सब एरे निकालना रहता तो क्या करते, ये 10 में 2 के बदले क्या है, हम लोग इंडेक्स रख लेते कि कहाँ कहाँ पे सम जो है वो 10 के बराबर था, एक 0th इंडेक्स पे, एक सेकंड इंडेक्स पे। यानी कि अगर हम अपने पूरे एरे में से इस 0th इंडेक्स को सब्ट्रैक्ट कर दें तो देखो मेरा 2 -2 -20 और 10 एक सब एरे बन करके आएगा जिसका सम टारगेट के बराबर होगा। बिल्कुल आपके एक्सप्लेनेशन में भी वो आंसर अवेलेबल है। सिमिलरली हमारा दूसरा 10 कहाँ पे आया था, सेकंड इंडेक्स पे आया था, यानी कि सेकंड इंडेक्स तक अगर हम लोग सारे एलिमेंट्स को हटा देते हैं तो -20 और 10 बचता है, बिल्कुल वो भी हमारा एक सब एरे है जो कि टारगेट सम के बराबर है। तो कितना आसानी से हम लोगों ने ये फ्रीक्वेंसी रखने के बाद इजीली दिखा दिया कि हाँ हमारा टोटल नंबर ऑफ सब एरे कितना होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे से मैंने ड्राई रन किया है। तो चलो इसको कोड में लिखते हैं और बेटर समझते हैं हम लोग। तो हम लोग को क्या चाहिए, एक मैप चाहिए ना, आप मैप रख लो या अनऑर्डर्ड मैप रख लो, कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा आपको, हमें बस इंट रखना है, ठीक है। हाँ, अगर आपको बोला जाता कि सारे सब एरेस प्रिंट करो तो हम लोग क्या करते हैं मैप में, पूरा का पूरा वेक्टर इंट ही ले लेते, यानी कि एक वेक्टर ही स्टोर कर लेते। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग को क्यूमुलेटिव सम रखना है या फिर प्रीफिक्स सम रखना है, ठीक है। अब हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए ये जो करंट सम, हम लोग जो हर एक को ऐड करेंगे वो कहाँ से आएगा, तो हम लोग ले लेते हैं एक करंट सम। करंट सम जो है वो स्टार्टिंग में मान लो 0 के बराबर है, बढ़िया। और हम लोग को एक काउंट रखना है जो कि हम लोग को रिटर्न करना है, जो कि हमारा 0 के बराबर है। अब मैंने क्या बोला, इस प्रीफिक्स सम में जो हम लोगों का पहला स्टोर होगा वो 0 = 1, क्यों, ताकि कभी भी अगर हम लोग को प्रीफिक्स सम में ही 0 आ जाए तो हम लोग बोल सकते हैं, अगर हम लोग प्रीफिक्स सम ही ऐड करके 0 आ गया यानी कि वही हमारा टारगेट के बराबर हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए एक प्रीफिक्स सम में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रीफिक्स सम, जो 0 वैल्यू अगर आएगा तो वो मेरा एक सब एरे बन करके रेडी हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, सिंपल प्रीफिक्स सम बनाना है और उसको अपने मैप में स्टोर कर देना है। तो हम लोग लेंगे i = 0 से i इज लेस देन मेरा एरे डॉट साइज, हम लोग i ++ करेंगे। प्रीफिक्स सम कैसे निकालेंगे, जो भी मेरा करंट सम है उसमें हम लोग सिंपली ऐड कर देते हैं अपने ARRI को, यही तो हो गया। हर एक इंडेक्स में मेरा ऐड करते हुए चलेगा, पहले के लिए 10 आ गया, दूसरे के लिए 12 आ गया, इस तरह करके लास्ट इंडेक्स तक चलेगा। अब हम लोग को चेक करना है कि क्या ये जो प्रीफिक्स सम आया है उसमें हम लोग क्या करेंगे, करंट सम को सब्ट्रैक्ट करेंगे और चेक करेंगे कि जो भी नंबर आ रहा है क्या वो मेरे मैप में ऑलरेडी अवेलेबल है या नहीं है, यही हमारा काम था। तो हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन लिखते हैं, इफ़ जो भी मेरा प्रीफिक्स सम है उसमें फाइंड कीजिए। क्या करना है फाइंड हम लोगों को, ये ध्यान दीजिएगा कि जो भी मेरा करंट सम है उसमें हम लोग माइनस कर रहे हैं टार वैल्यू को, ये जो हम लोगों को टारगेट वैल्यू दिया हुआ है उसको माइनस कर रहे हैं और चेक करें कि क्या वो अवेलेबल है। अगर वो अवेलेबल है यानी कि हमें कुछ इंडेक्स रिटर्न करेगा, एंड रिटर्न नहीं करेगा, तो हम लोग बोलेंगे कि अगर वो प्रीफिक्स सम डॉट एंड के बराबर नहीं है यानी कि कहीं पे तो अवेलेबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अपने काउंट में उसको ऐड कर देंगे, किसको, प्रीफिक्स
सम, जो भी मेरा करेंट सम माइनस टारगेट का जो वैल्यू है उस पे, तो करेंट सम माइनस टारगेट, उसका जो भी वैल्यू था उसको हम लोग काउंट में ऐड कर लेंगे, ठीक है। बेसिकली यही है हमारा यहाँ पे। अदरवाइज क्या करेंगे, अदरवाइज हम लोग उसको अपडेट करेंगे अपने प्रीफिक्स सम में। तो मैं बोलूँगा कि प्रीफिक्स सम में अपने करंट सम को हम लोग कर देते हैं अपडेट, यानी कि करंट सम प्लस प्लस। बस इतना सिंपल आपका कोड है। आप रिटर्न कर दो ना यहाँ पे काउंट, आपका आंसर बन करके रेडी है, काउंट हो गया। हम लोगों ने वही किया, हम लोगों ने क्या किया, सारे मैप को यहाँ पे स्टोर किया फ्रीक्वेंसी को, और यहाँ पे चेक किया जब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या जो भी वैल्यू आ रहा है वो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है। अगर देखा है तो अपने काउंट को बढ़ा दो कि उतने नंबर ऑफ सब एरेज हमारे पास अवेलेबल है। बस अगर हम लोग कंपाइलर रन करके देखें तो हमारा पहले एग्जाम्पल के लिए आंसर आना चाहिए 3। तो यहाँ पर देखते हैं, बिल्कुल आपका आउटपुट भी 3 आ रहा है। समझ गए? चलो एक बार सबमिट करके देखते हैं कि सारे टेस्ट केस हम लोग पास कर पा रहे हैं या नहीं। आई थिंक बहुत ही ईजी था। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंड हो गया तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो गया, एंड बिल्कुल सारे के सारे टेस्ट केस पास हो गए। बहुत बढ़िया। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।